बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद मनाएं अपनों के संग। परदेसियों के लिए अच्छी खबर ये है कि बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते और इतवार को भी चलेगी। बस अड्डों पर रश बढ़ चुका है। गाड़ियों में 50% सवारियां, किराया 100% वसूल किया जाने लगा है। 500 की जगह 1000 लिए जाने की शिकायत भी सामने आ रही हैं। इंतजामिया की इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कारकर्दगी है, राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं। राना अजहर नूर, बताइएगा। आज बिल्कुल परदेसियों की घरों को रवानगी का सिलसिला जारी है और आज लॉकडाउन से केवल आखिरी दिन था काम का और कल से जो है लॉकडाउन होगा। सिलसिले में देखा जाए तो जो दीगर शहर से यहाँ पर लोग आए हुए थे उनकी रवानगी का सिलसिला जारी है। लारी अड्डे पर काफ़ी रश है। अगर बात की जाए तो SOPs की, तो SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। अगर बात की जाए तो बसों में जो है काफ़ी रश है और बसों के अंदर भी, छतों पर भी सवारियाँ मौजूद हैं। और अगर ऐसी बसें जो कि SOPs पर अमल करवा रही हैं जिनमें तो कहा जाए तो वहाँ पर अगर 2 सीटों पर एक सवारी बैठी है तो उससे किराया लिया जाता है डबल। देखा जाए तो शहरी परेशान ज़रूर हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है और कहा जा रहा है कि कल और परसों 2 दिन भी जो है गाड़ियाँ चलेंगी और जो लोग जहाँ जाते हैं जा सकेंगे। तमाम ये ट्रांसपोर्ट जो है बैनुल अज़लाई होगी। कोई भी शख्स जो है यहाँ से गाड़ी जो है किसी और सूबे में नहीं जा सकता। हम देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी रश देखा जा रहा है रात के इस पहर भी और काफ़ी यहाँ लोग जो हैं वो अभी आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं और SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस हल्का मौजूद है, लेकिन जो इंतजामिया है वो यहाँ मौजूद नहीं है और शहरी परेशान ज़रूर है। लेकिन कहना है कि उन्होंने घरों को जाना है, इसलिए वो जो उनसे ज़्यादा किराया लिया जाए या जैसी भी सीट मिले वो ज़रूर जाएंगे। जी राना अजहर नूर, बहुत शुक्रिया। भी आपको आगाह करें कि कमिश्नर लाहौर की काबीना कमेटी बराए कोरोना को दरख्वास्त मफाद आमा की खातिर दर्ज झेल इंडस्ट्री को लॉकडाउन से इस्तिस्ना दिया जाए। कमिश्नर की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है। फार्मा इंडस्ट्री, लेबर लाने वाली ट्रांसपोर्ट को इस्तिस्ना दिया जाना चाहिए। एनको और ज़रूरी मसनूआत की दुकानें भी मुस्तस्ना होनी चाहिए। कमिश्नर की ये दरख्वास्त है। ग्रॉसरी सामान के डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुरियर सर्विसेज को भी इस्तिस्ना दिया जाए। एक ही शनाख्ती कार्ड पर 8000 अफराद की वैक्सीनेशन होने का इंकशाफ हुआ है। नेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कोरोना वैक्सीनेशन का डेटा गलत अपलोड किए जाने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने कोरोना वैक्सीन के डाटा में मुबैना गफलत की निशानदही की है। दस्तावेजात के मुताबिक नेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने वालों का डाटा रोजाना की बुनियाद पर अपलोड होता है, लेकिन कई रोज से डाटा गलत अपलोड होने से एक ही शनाख्ती कार्ड पर 8000 अफराद की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सामने आई है। महकमा सेहत के हुकाम ने हुकूमत को आगाह किया है कि इंसानी गलती या फिर सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस डाटा गलत अपलोड हुआ है, जिसकी तहकीकात की जा रही है। बुजुर्ग शहरियों को लगाई जाने वाली सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन कैंसाइनो का स्टॉक खत्म हो गया। चीन से अतिया में मिलने वाली वैक्सीन साइनोवैक भी खत्म हो गई। महकमा प्राइमरी हेल्थ के पास सिर्फ 2 खुराकों पर मुश्तमिल साइनोफार्म वैक्सीन का महदूद स्टॉक रह गया है। चीन से अतिया में मिलने वाली सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो का स्टॉक खत्म हो गया। कैंसाइनो वैक्सीन एक खुराक पर मुश्तमिल होने की वजह से 60 बरस से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को लगाई जा रही थी, ताहम इसका स्टॉक मुकम्मल खत्म हो गया है। इसके अलावा चीन से अतिया में मिलने वाली दूसरी वैक्सीन साइनोवैक का स्टॉक भी खत्म हो गया है। महकमे प्राइमरी हेल्थ के पास चीन से अतिया में मिलने वाली वैक्सीन साइनोफार्म का महदूद स्टॉक मैसर है। पंजाब को सिंगल खुराक पर मुश्तमिल चीनी वैक्सीन कैंसाइनो की 30,000 खुराकें मिली थी, जो खत्म होने पर अब बुजुर्ग शहरियों को भी 2 खुराकों पर मुश्तमिल वैक्सीन लगाई जा रही है। टर्मिनल एक्ट के बाद अब शहर में गैर कानूनी बस अड्डों के लिए भी कानून बनेगा। शहर में गैर कानूनी अड्डों को काबू में लाने के लिए कानून हरकत में आएगा। शहर की कंट्रोल जोनिंग होने से बस अड्डों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल किया जाएगा। इस तरह ट्रैफिक के बड़े मसाइल का हल भी निकलेगा। दस्तावेजात के मुताबिक बस अड्डों को कानूनी हुदूद में लाने से बेशतर अड्डे खत्म होंगे। हुकाम के मुताबिक बेशतर बस अड्डे गैर कानूनी तौर पर ऑपरेशनल हैं, जिन्हें अब कानूनी भी किया जा सकेगा। जराये का कहना है कि ट्रैफिक के मसाइल दूर करने में कानून मदद देगा। कंट्रोलिंग जोन के लिए अवाम को दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब नए बस टर्मिनल एक्ट की भी तैयारी कर चुका है, जिसके तहत बस अड्डों की हुदूद के बाहर किसी भी ट्रांसपोर्टर को मुसाफिर बिठाने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम शिकायत पोर्टल मरीजों की शिकायत का अजाला करने में नाकाम है। सेहत से वाबस्ता इदारों के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए।
सरकारी अस्पतालों में इस वक्त 1579 शिकायत पर कोई एक्शन न लिया जा सका। अदाद शुमार के मुताबिक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ सबसे ज्यादा 306 शिकायत हल तलब हैं। इंश्योरेंस कार्ड के लिए काम करने वाली कंपनी के खिलाफ 153 शिकायत, लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 993 शिकायत को इंतजामिया ने अभी तक हल नहीं किया। जिना अस्पताल में 53, लाहौर जनरल अस्पताल 126, मियो अस्पताल 76 शिकायत, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज 17, डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग के खिलाफ 23 शिकायत हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों की गैर हलशुदा शिकायत को दोबारा खोलने के अहकाम दे दिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने मुतल्लिका इदारों को शिकायत फौरी हल करने के अहकाम जारी किए हैं। ब्रायलर की बुलंद उड़ान, कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान। चिकन मजीद 10 रुपए इजाफे से 397 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। पोल्ट्री माफिया ने इंतजामिया को चारों शाने चित कर दिया। हर रोज नया रेट, कीमत में इजाफे के नए रिकॉर्ड बन गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत 10 रुपए बढ़कर 397 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दी गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना था कि कोई एक चीज नहीं जिसमें अवाम को रिलीफ मिला हो। रमज़ान शुरू हुआ था तो 339 रुपये रेट था, इस वक्त तकरीबन ये चल गया 400 रुपये तक चले गया है। ये ज़्यादती है, ये बहुत ज़्यादा आवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ और एक 500 मिलता है। मैं उसमें घर का क्या चूल्हा जलाऊँ, घर की क्या बिल दूँ, कितने अखराजात हैं छोटे छोटे, ये इतने मसाइल है, ये हम किसको बोलें, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। माह मुबारक में रिलीफ देने के इंतजामिया के दावे हवा हो गए। यकम रमजान से अब तक चिकन की कीमत में 60 रुपए तक इजाफा हो चुका है। सस्ता प्रोटीन साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और चिकन समेत दीगर सब्जियां और दालें भी महंगी देखी जा रही हैं, जिस पर गरीब अवाम ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुनासिब फैसला साजी करके इनके रेट्स को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। बिजली 90 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने भी अवाम को ईद की सलामी दे दी। 6 माही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर किए गए इजाफे से अवाम पर 90 अरब का इजाफी बोझ डाल दिया गया। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। ईद से पहले महंगाई के मारे पाकिस्तानियों को बिजली के हाई वोल्टेज झटके देने की तैयारी। खामोशी से IMF के डू मोर के मुतालबात मानने और अवाम पर बिजली बम गिराने का सिलसिला जारी। नेपरा ने एक बार फिर 5-10 पैसे नहीं, बिजली की कीमत 90 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिससे अवाम पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने अपना फैसला हुकूमत को अरसाल कर दिया। इजाफे का इतलाक नोटिफिकेशन के बाद होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान बाजारों में चीनी की फरोख्त रोकने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स किए कि रमजान बाजारों से अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। इंतजामिया चीनी की सप्लाई यकीनी बनाने में नाकाम रही है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने केस की समाअत की। सरकारी वकील ने बताया कि रमजान बाजार में चीनी बेचने से आम मार्केट में किल्लत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत सारी चीनी रमजान बाजार में बेची गई। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने और चीनी की सप्लाई यकीनी बनाने में नाकाम रही है। अदालत ने रमजान बाजारों की कानूनी हैसियत पर इस्तफसार किया। सरकारी वकील ने कहा कि रमजान बाजारों का मकसद गरीब लोगों को रिलीफ देना होता है। अदालत ने कहा कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, मजाक बनाया जा रहा है। अदालत ने चीनी की कीमत कंट्रोल करने का तरीकाकार तश्कील देने के लिए 21 मई तक मोहलत दे दी। मॉडल टाउन कचहरी में नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ तकारीर के केस पर समाअत हुई। अदालत ने जावेद लतीफ के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह कर दी। टाउनशिप पुलिस ने जावेद लतीफ को बगावत और रियासत मुखालिफ तकारीर केस में मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी कचहरी के अंदर और बाहर तैनात थी। जावेद लतीफ ने अदालत से बोलने की इजाजत चाही और कहा, मेरा ताल्लुक कलभूषण और मोदी से जोड़ा जा रहा है। मैं मुल्क के लिए मर सकता हूँ, खैरात में रिहाई नहीं ले सकता। मेरी खुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं मुल्क का दुश्मन होता तो खराबियों की निशानदही क्यों करता। जावेद लतीफ ने कहा, ये जितना रिमांड मांगते हैं उन्हें दे दें, लेकिन केस की तफ्तीश मेरिट पर करें। अदालत ने पुलिस और प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर जावेद लतीफ के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह कर दी। ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की जानिब से 2.25 अरब की प्ली बारगेनिंग मंजूर। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने रियाज चौहान को रिहा करने का हुक्म दे दिया।
एहतसाब अदालत में नैब ने ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की प्ली बार्गेन की रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया गया कि सोसाइटी के मालिक ने सादा लो अफराद को प्लॉट देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की रकम हथियाई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो प्ली बार्गेन करते हुए 2.25 अरब रुपए देने की हामी भरी गई है। नैब को 75 करोड़ रुपए की पहले किस्त की अदायगी कर दी गई है। अदालत ने नैब के बयान के बाद मुलजिम को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। कि सूबाई वज़ीर कानून ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अशिया ज़रूरिया की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए, सप्लाई चेन किसी सूरत मुतासिर न हो। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बरामदात की हामिल ज़रूरी इंडस्ट्री के लॉकडाउन से इस्तिस्ना के लिए सिफारिशात NCOC में पेश करने का भी फैसला किया गया है। ग्रैंड जामे मस्जिद लेक सिटी में रोज़ेदारों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया गया। अफ्तारी की तकरीब में ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की और रोज़ेदारों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। ग्रैंड जामे मस्जिद लेक सिटी में रोज़ेदारों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया गया था। अफ्तारी की तकरीब में ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और रोज़ेदारों के साथ अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद मुफ्ती अहमद अली ने दुआ करवाई। इस मौके पर डायरेक्टर लेक सिटी मेजर बुरहान, एडमिनिस्ट्रेटर मेजर फारूक भी मौजूद रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।